नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो। तो दोस्तों फाइनली बीपीएससी टीआरई 4 की बात करें तो ऑप्शनल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अप्लाई के डेट जारी हो चुका है। अप्लाई की डेट ऑलरेडी आप लोग को पता होगा 1 सितंबर से अप्लाई शुरू होगा, जो कि 30 सितंबर तक के लिए अप्लाई चलेगी। कैटेगरी भी सारा दे दिया है कि कैसे एग्जाम होगी, क्या एग्जाम होगी, पीटी कैसे होगी, मेंस का तो सारे क्लियर हो चुके हैं कि आपको पीटी भी होगी, मेंस भी होगी। बस अभी एक है कि मेंस आप जो डिस्क्रिप्टिव नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव बेसिक मेंस ही होगी। नेगेटिव भी डाल दिया, ऑप्शन ई डाला है। जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है ऑप्शन ई के लेके, तो ऑप्शन ई के लेके भी बताऊंगा, नेगेटिव मार्किंग लेके बताऊंगा, फिर क्लास 1 से लेकर क्लास 2 के सिलेबस बताएंगे, किस में नेगेटिव मार्क है, किस में नहीं, कितने भागों में बांटा है, पूरी जानकारी इसमें नोटिफिकेशन में आ चुकी है। तो सारा जानकारी अच्छे से समझेंगे, जानेंगे सिलेबस को डिटेल के साथ। और नेगेटिव मार्किंग को स्पेशल देखेंगे, नेगेटिव मार्किंग किस हिसाब से निकलेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग लेके बहुत कंफ्यूजन आपको होगी, क्योंकि आप समझ रहेंगे कि चलो जो बना बना, जो नहीं बना छोड़ दे, ये गलती आप मत करिए, वो गलती करिएगा तो भी आपको नेगेटिव हो जाएगी। तो बीपीएससी तैयारी पूरी में कुछ ऐसा नहीं बीपीएससी किया है। तो आइए सारे नोटिफिकेशन को डिटेल से समझते हैं, जानते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में जाएंगे। तो पूरा जानकारी देख के यहाँ पे वीडियो को क्लोज करिए। बीपीएससी तैयारी 4 की बात करें, इसकी फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो, नोटिफिकेशन में सारे जानकारी निकल के आ चुकी है। क्या होगा तो देखिए, आपको 18 तारीख की इसकी फाइनल नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब इसकी क्या है, बीपीएससी तैयारी 4 की बात करें तो टोटल भर्ती आपको 32,388 टोटल भर्ती रही, आपको क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की बात करें। सबसे पहले हम बात कर ले प्राथमिक विद्यालय के, यानी कि जो 1 to 5 है, उनकी बात कर ले तो आपको टोटल आपको क्या रही 3847, यानी कि 3,847 टोटल पद रही। इसी तरह हम अब दूसरे कैटेगरी में आप सब्जेक्ट वाइज अपना अपना देख लीजिएगा कितना है। मैं आपको बस मेन पॉइंट बताते जा रहा हूँ। अब मध्य विद्यालय की बात करें जो 6 to 8 है, उसकी बात करें तो कुल आपको कितना रहेगी 8,553 टोटल पोस्ट हो गई। और कैटेगरी वाइज यहाँ देख सकते हैं, अपना सब्जेक्ट वाइज यहाँ देख सकते हैं, पूरी जानकारी दिया गया है। तो ये पूरी पीडीएफ आपको नहीं मिल रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और साथ में यहाँ आपको सैलरी भी दे दिया है कि इसकी सैलरी कितना रहेगी, वो जानकारी, यानी कि 28,000 दिया गया आरंभिक वेतन। और इसके बाद हम बात करें 9 to 8 की बात करें तो 9 to 8 में आपको 3,887 टोटल आपको पोस्ट होगी 9 to 8 क्लास के लिए। बाकी सब्जेक्ट वाइज दिया गया, तो सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा सब्जेक्ट वाइज दिया गया, पूरा देख लीजिए। अगर हम बात कर ले आप 11-12 के लिए, अब इसके लिए 9-8 के लिए सैलरी देख लीजिए तो 31,000 पर मंथ दिया गया। 11-12 की हम बात कर ले तो 11-12 में 16,101 टोटल पद, यानी कि सबसे ज़्यादा पद जो आई है 11-12 की आई है, जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में टोटल 16,100। अब सब्जेक्ट वाइज अपना देख सकते हैं। और इसकी सैलरी की बात कर ले तो इसमें सैलरी आपको कितनी मानदेय होगी, आरंभिक मानदेय तो 232,000 रुपये मानदेय इसमें होगी, 32,000 रुपये स्टार्टिंग रहेगी, बाकी अलग एक्स्ट्रा मिलेगी आपको, बस ये बेसिक है। इसके बाद अब हम इसमें जानेंगे कि अप्लाई डेट तो ऑलरेडी पता है 1 सितंबर से लेके आपको 31 सितंबर तक की 1 अगस्त तक के लिए जो आपको डेट रहेगी वो आपको मिनिमम डेट रखा गया है। बाकी अब क्वालिफाई के लिए यहाँ दिया गया है कि किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, यानी कि आप प्राथमिकता के लिए प्राथमिक अप्लाई की है तो इसके लिए आपको 1 to 5 के लिए क्या क्या रहना चाहिए, ये यहाँ दिया हुआ है। 6 to 8 के लिए ये यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। 9th-10th के लिए आपको यहाँ दिया हुआ है स्टेट के पेपर 1 होनी चाहिए। 12th की बात करें तो 12th में यहाँ दिया है पेपर स्टेट 2 आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी यहाँ दिया गया है, सारी जानकारी आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, आपके लिए बेहतर रहेगी। अगर हम बात करें इसमें सिलेबस के लिए, क्योंकि उसके लेके बहुत कंडीशन हो रही है दूर, क्योंकि आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आप ऐड कर दी है। बस आप वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें पूरी A to Z जानकारी देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग कितने में कितने रहेगी, किस सिलेबस में कितना दिया गया, यानी कि किस में कितना कितना मार्क्स लाना हो, प्रीलिम्स पासिंग है कि इसमें मेरिट में जुड़ेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में आ चुका है। इस वीडियो का बस अंत तक बने रहेंगे, सारे अपडेट दे देंगे आपको, ये पूरी जानकारी दी है। बक हम ओपन करते हैं कि आरंभिक परीक्षा के लिए कि परीक्षा में क्या क्या बदलाव आया, वहाँ से देख लेते सारी जानकारी, पूरा जानकारी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस आप धैर्य बनाकर है और बस लास्ट तक आप देख रहे, क्योंकि जितने भी है सबको अभी यही टेंशन है, क्योंकि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है, तो इसके लेके बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि इसमें क्या रहेगी सिलेबस के लेके। देखिए एज कैटेगरी में आपको बताया था कि न्यूनतम है जो 1 अगस्त तक के लिए जो आपकी एज है, जो मिनिमम जो एज है वो आपको हो जाना चाहिए। बाकी मैक्सिमम आपको जनरल के लिए 37 साल है, बाकी जनरल के फीमेल बीसी के मेल फीमेल के लिए आपको 40 वर्ष है, बाकी SC/ST के लिए इधर 42 वर्ष है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो ये आपको यहाँ दिया गया, वहाँ सारी जानकारी देख लीजिए। मैक्सिमम 37 वर्ष तक जनरल के लिए और मैक्सिमम 42 वर्ष तक के लिए SC/ST मेल फीमेल दोनों के लिए, और ये सारी जानकारी यहाँ दिया है। बाकी आपको मैं चयन की प्रक्रिया देख दे तो यहाँ चयन की प्रक्रिया में आ जाइए आप, ये यहाँ से आपको देखने के लिए बहुत जरूरी, यहाँ से देख लीजिए चयन की प्रक्रिया क्या है। आरंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाए। आरंभिक परीक्षा सफल उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि अलग से आपको आवेदन करना होगा।
यानी कि पहला एग्जाम पास कर देते तो आपको फिर से पोर्टल खोलेगा, फिर से आपको आवेदन करना होगा। आरंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए हो रहे मुख्य के लिए वंचित किया जाएगा, यानी कि आपको आवेदन नहीं करते मुख्य परीक्षा के लिए तो आपको वंचित किया, क्योंकि अप्लाई दोनों टाइम में आपको करना होगा। अब प्रीलिम्स एग्जाम जिसे आरंभिक परीक्षा कहते हैं वो देख लीजिए। प्रीलिम्स एग्जाम कैसे होगी, आपको वस्तुनिष्ठ होगी। वस्तुनिष्ठ होगी, आपको बहुविकल्पिक रहेगी। पहली परीक्षा में आपको 2 घंटा के समय मिलेगी। कुल आपको 150 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न को आपका 1 अंक आपको दिया जाएगा। बाकी बात कर ले, एक प्रश्न का 1 अपेक्षित उत्तर रहेगा। आरंभिक परीक्षा की बात करें, प्रत्येक गलत होने पर नकारात्मक भी रहेगी, प्रत्येक गलत होने पर 1/3 निगेटिव रहेगी। कितना? 1/3 निगेटिव आपको रहेगी, यानी कि 3 गलत होने पर एक क्वेश्चन आपको काट लिया जाएगा। आप देखिए, जो क्वेश्चन आप नहीं भी बनाएंगे तो भी आपको नेगेटिव चल जाएगा। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प रहेंगे, ABCDE, यानी कि 5 विकल्प आपको इसमें रहेंगे। और अभ्यर्थी की बात करें तो ABCD आपको सही होती है, चारों में से कोई एक विकल्प सही है तो आप टिक करिए। अगर चारों में से आपको लग रहा है या मुझे नहीं पता है या इसका कोई आंसर ही नहीं है तो विकल्प ई टिक करना आपको नेसेसरी है। अगर विकल्प ई टिक नहीं करते तो आपको माना जाएगा कि आपको नेगेटिव चला गया, तो ई चयन करना अनिवार्य है। यहाँ देखिए, किसी भी अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी विकल्प ABCD में से किसी भी का चयन नहीं करते हैं तो अनुमति यानी कि आंसर प्रश्न को नकारात्मक करते 1/3 का कटौती किया जाएगा। ये सबसे बड़ी गलत है BPSC जो ने किया है कि जिस क्वेश्चन को आप टिक भी नहीं करिएगा, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, अटेंड भी नहीं लीजिएगा तो आपको निगेटिव चलेगा। तो नहीं कोई आंसर पता हो तो ऑप्शन ई मारना आपके लिए जरूरी है। ये आप जानकारी यहाँ से देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी। बाकी आरंभिक परीक्षा जांच के आधार पर ही किया जाएगा, इसका महज मेरिट से कोई मिला देना नहीं होगा। बाकी इसकी सिलेबस क्या करेगी यहाँ देख लीजिए, पूरी सिलेबस के बारे में दिया है, तहाँ डिटेल से ये जानकारी आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए दे दिया है कि कितने % नंबर आपको लाना होगा, तो यहाँ दे दिया है कि आपको देखिए 40% है, 36.5 है, 34 है, 32 है। ये अपना अपना कैटेगरी हिसाब से अपना देख लीजिएगा, ये आपको पता ही होगा। जो जो जानकारी इसमें महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्या होगा देखिए, आप नोट में पढ़िए। आरंभिक परीक्षा में प्राप्त अधिकतम प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुनने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों के 2.5 गुना से लेकर 10 गुना तक होगी। यानी कि जो आपकी जो भी वैकेंसी आपकी कैटेगरी में हो या आपकी TGT PGT के माध्यम से हो, कहीं कहीं क्या होगा 2.5 गुना कैंडिडेट के लिए है। मान लीजिए अगर 10 कैंडिडेट है, 2.5 गुना यानी कि 250, और कहीं कहीं 10 गुना लिया जाएगा। अब ये फिक्स नहीं कहाँ 10 गुना लिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ अगर 25 सीट है तो यहाँ 10 गुना कैंडिडेट को पास कर दे, 250 कर दे, कहीं पे 250 सीट है तो वहाँ पर 2.5 गुना ही कर दिए। इस हिसाब से वो अपना कैलकुलेशन करेगा मुख्य परीक्षा के लिए, और कटअप के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में भेजा जाएगा। अब ये किए मेंस एग्जाम का। मेंस एग्जाम में क्या दिया जाएगा देखिए, मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी। जो कैंडिडेट का दिक्कत हो रहा था कि डिस्क्रिप्शन ना आ जाए, तो डिस्क्रिप्शन नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव बेस से आपको कोई एग्जाम होगी, ये आप देखिए। अब सबसे पहले ये मुख्य परीक्षा के बारे में सारा जानकारी विस्तार से आप समझिए। देखिए, सबसे पहले क्या है, विषय है भाषा और सामान्य अध्ययन रहेगी। यानी ये जो है आपको हम बता रहे हैं प्राथमिक के लिए, यानी कि प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए देख लीजिएगा। 150 टोटल प्रश्न रहेगा 2 भाग में। एक भाग में 1 से 30 तक रहेंगे, दूसरे भाग में 11 से 120 तक रहेंगे। 2.5 घंटा आपको समय मिलेगी, 150 आपको अंक मिलेंगे। अब देखिए, 2 भाग में इसको बांटा गया। भाग 1 में रहेगी आपकी भाषा रहेगी, यानी कि आपकी लैंग्वेज रहेगी, चाहे उर्दू लीजिए, चाहे हिंदी लीजिए, चाहे अंग्रेजी लीजिए, चाहे बंगला लीजिए, ये तीनों भाषा रहेंगे। इसमें कम से कम 30% अंक लाना होगा, यानी कि 30 में 30% यानी कि 9 नंबर कम से कम लाना होगा, तो ही आप क्वालिफाई होते, वहाँ अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। इसके बाद भाग 2 होगा। अब भाग 2 में क्या है 1 to 5 के लिए, तो देखिए आपको आरंभिक प्राथमिक गणित रहेगी, मानसिक क्षमता परीक्षा रहेगी यानी कि रीजनिंग रहेगी, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सारी चीज़ आपको शामिल रहेगी। यहाँ देख सकते हैं SCBT NCBT की जो वेबसाइट है वही आपको सिलेबस रहने वाली है। तो यहाँ आप ये समझ गए 1 to 5 के लिए, तो 1 to 5 के लिए आप कन्फ्यूजन आपको दूर हो गए होगी। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं 6 to 8 के लिए, यानी कि 6 to 8 के लिए क्या है वो देख लीजिए। 6 to 8 के लिए बात कर ले तो इसमें क्या रहेगी, आपको भाषा रहेगी, सामान्य अध्ययन रहेगी और विषय रहेगी। 3 भाग में इसको बांटा गया। ये भी 2.5 घंटा का समय मिलेगा, 150 ही क्वेश्चन रहेंगे। 3 भागों में इसको बांटा गया, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग ए में वही आपको लैंग्वेज रहेगी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला और व्यवहारिक ज्ञान जो रहेगी वो सब। इसमें भी 30% आपको क्वालिफाई करना होगा भाग 1। भाग 2 की बात करें 6 to 8 में लिए, तो देखिए भाग 2 में क्या है, सामान्य अध्ययन यानी कि गणित रहेगी, सामान्य जागरूकता रहेगी, सामान्य विज्ञान रहेगी, यानी कि सामान्य अध्ययन से आपको पूछा जाएगा, जो कि यहाँ देख ले। बाकी भाग 3 में बात करें विषय पत्र के उम्मीदवार होंगे, यानी कि जो भी विषय आपके है वो आपके रहेंगे, चाहे आपका गणित हो,
चाहे विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, जो भी विषय रहेगी वो आपको विशेष रहेगी। या देखिए 30 नंबर आपको लैंग्वेज हो गए, 40 यानी कि 30 तक 40 हो गए, और इसके बाद 40 जो नंबर हो गए आपको 11 से लेकर 40 तक आपको हो गए आपकी सामान्य अध्ययन से, 80 हो गए आपको, यानी कि 80 हो गया आपका सब्जेक्ट से। तो इस हिसाब से आपको टोटल पूछे जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए भाग 3 में 40 80 ये हिसाब से टोटल 150 हो गए, यानी कि 30 नंबर आपको लाना है आपके लैंग्वेज में, 40 नंबर जो आपकी रहेगी सामान्य अध्ययन में, और 80 नंबर जो आपकी रहेगी आपकी खुद की सब्जेक्ट में रहेगी, जो कि यहाँ पूरे दिया गया 6 to 8 के लिए पूरी सब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि उपयुक्त विषयों के देखें पाठ्यक्रम NCERT के संबंधित होंगे, ये सारे दिए गए। बाकी अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 9 to 10 के लिए, यानी कि जो हायर स्कूल है उनके लिए बात कर ले। तो 9 to 10 की बात कर ले, 9 to 10 के, 9 to 10 की हम लोग बात कर ले तो इसमें भी वही है, आपकी भाषा रहेगी, इसके बाद आपकी सामान्य अध्ययन और विषय रहेगी। 30 क्वेश्चन आपको भाषा से रहेगी, लैंग्वेज से रहेगी, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करिए। इसके बाद 40 को नंबर आपके रहेगी आपको सामान्य अध्ययन से, जिसमें आपको टोटल जो भी है आपको सामान्य अध्ययन, मैथ, रीजनिंग वो सब मिला के, बाकी 80 आपकी सब्जेक्ट से 2.5 घंटा के समय 150 मिनट की 150 अंक की आपकी एग्जाम होगी। तो ये देख लीजिए। बाकी आप भाग 2 में क्या क्या पूछे जाएंगे यहाँ जानकारी दिया गया, यहाँ देख लीजिए। भाग 3 में आपको विषयवारी रहेगी, ये देख लीजिए। इसी तरह आपको 11th-12th में भी उसी हिसाब से दिया गया है। 11th-12th में भी 30 आपकी लैंग्वेज रहेगी, 40 आपको सामान्य अध्ययन रहेगी, 80 आपकी सब्जेक्ट से रहेगी, ये रहेगा। बाकी निगेटिव मार्किंग बात करें तो निगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। आपको देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगी, MCQ क्वेश्चन रहेगी, 150 अंक रहेगी, 2 घंटा की परीक्षा रहेगी, यानी कि 2.5 घंटा के आपके समय दिया जाएगा। इसमें यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया 2.5 घंटा की आपकी समय रहेगी, और साथ में कहें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यहाँ देख लीजिए मेंशन है, मुख्य परीक्षा में भी आपको गलत क्वेश्चन के निगेटिव मार्किंग या प्रत्येक गलत पर 1/3 आपको निगेटिव रहेगी। इसमें भी ऑप्शन हुए थे 5 ऑप्शन रहेंगे, नहीं कोई पता है तो कम से कम ई ऑप्शन आपको ठीक, तो भी आपको निगेटिव चला जाएगा। तो इतना जानकारी समझ गए। अब रह गया आपको मेगा सूची के लिए। तो मेगा सूची के लिए तैयार होगा, मेरिट कैसे तैयार होगा, तो ये देखिए 1 to 5 के लिए मेरिट कैसे तैयार होगा। तो आपको 1 to 5 में भाग 2 पे मेरिट द्वारा, भाग 1 में क्या था, लैंग्वेज था, तो लैंग्वेज ओनली क्वालिफाई नेचर था, भाग 2 में था, उसके हिसाब से आपको मेरिट तैयार है। 6 to 8, 9, 10 और 11-12 की बात, इसमें क्या होगा, तो भाग 1 था लैंग्वेज, वो क्वालिफाई नेचर, वो उसका नहीं। भाग 2 और भाग 3, यानी कि भाग 3 विषय और भाग 2 था आपका सामान्य अध्ययन, उससे आपकी मेरिट तैयार किया जाएगा। तो ये मेरिट के बारे में भी आप सारी जानकारी समझ ले, और ये भी सारी जानकारी समझ ले। तो फॉर्म भरना आपको सितंबर से शुरू हो जाएगा। बाकी चीज़ डॉक्यूमेंट के लेके कुछ भी लेके आप वीडियो चाहिए तो कमेंट कर लीजिएगा, बाकी भी आपको रिएक्शन भाई दिया गया। अप्लाई के लेके डेट आपको ऑलरेडी पता है कि जारी हो चुका है। तो डेट आप यहाँ देख सकते हैं, 1 सितंबर से शुरू होगा, और आपको लास्ट आपको 30 सितंबर तक ले रहेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अप्लाई के लेके। तो मैंने आपको सारी जानकारी बता दी। इसमें ऑप्शन ई जो है, ई को कम से कम जरूर टिक करिएगा, क्वेश्चन आपको बने न बने ई टिक करिएगा, नहीं टिक करते तो वो भी आपको निगेटिव चल गया। इससे ये तो आपको पता चल ही गया कि 150 क्वेश्चन है, यानी कि 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपको अटेंड करना होगा। अगर अटेंड नहीं भी कर दे तो भी आपको निगेटिव चल जाए, निगेटिव आपको 1/3 डाल दिया है। बाकी अभी बात करें तो एग्जाम डेट जारी नहीं किया गया, बस अप्लाई डेट जारी किया है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है अप्लाई जरूर कीजिएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप किस सेक्शन में अप्लाई करें, PRT या TGT या PGT, किस में अप्लाई कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों सभी संबंधी के साथ शेयर करें कि जितने भी सिलेबस के लेकर कन्फ्यूजन है ये वीडियो शेयर कर दीजिए। सिलेबस के लेकर पूरी कन्फ्यूजन इसको दूर हो जाएगा। कोई भी डाउट और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ लीजिए, कमेंट में आपकी जरूर लिखें। बाकी आपको PDF चाहिए, कोई भी नोटिस आती है वो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम ID और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर मैं पूरी जो नोटिस आती है वो मैं डाल देता हूँ, और ये PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो नीचे टेलीग्राम है वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।